डियर स्टूडेंट, आज फिर एक थ्योरी को देखते हैं जो कि बीएड के एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है। ये है कोहलबर्ग की थ्योरी। ये यूनिट 2 के अंतर्गत आता है। ये तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट जो भी है आप सभी सब, अगर इस चैनल का वीडियो आपको पसंद आती है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बिना टाइम को लैप्स किए बिना आगे आज नैतिक विकास देखते हैं। कोहलबर्ग का एक थ्योरी है, तो देखते हैं कि कोहलबर्ग ने अपने थ्योरी में क्या क्या कहा है। लास्ट में एक कोहलबर्ग ने एक कहानी भी बताया, उस कहानी के बेसिस पे एक थ्योरी, एक क्रिएटिविटी बच्चों में देखने का प्रयास किया है। उस कहानी को भी आपके साथ, आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप इस थ्योरी देखते हैं, कोहलबर्ग थ्योरी। नैतिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे बच्चा समाज से सम्मानित मूल्यों को ग्रहण करता है और उन्हीं मूल्यों के आधार पर सही और गलत का विवेक कर पाता है, सही और गलत का फैसला कर लेता है वो अपने विवेक के आधार पर। फ्राइड के अनुसार जब बच्चा माता पिता की भावनाओं और अभिवृत्तियों को उनसे ग्रहण करता है तथा उनसे ग्रहण की हुई नैतिकता ही आगे चलकर उसके लिए विवेक का रूप धारण कर लेती है। सबसे पहले आप नैतिक इथिक्स के बारे में कुछ पता है? ये आईएएस एग्जाम जान ही होंगे जो यूपीएससी कंडक्टर होता है, उसमें इथिक्स एक है चैप्टर जो कि हिंदी साहित्य के अंतर्गत आता है। वो नैतिक विकास जो है मतलब इसमें एक डिफरेंस बताता है कि क्या सही और क्या गलत है, वही नैतिक विकास के बारे में बता रहा है। तो नैतिक विकास के अवस्थाओं को देखते हैं। कोहलबर्ग ने इसके 3 लेवल और 6 स्टेज में बांटा है। मतलब नैतिक विकास के अवस्थाओं को कोहलबर्ग ने 3 लेवल और 6 स्टेज में बांटा है। 3 लेवल को 2-2 स्टेज में बांटा है जो कि निम्नलिखित है। तो इस प्रकार आप 3 लेवल देखिए किस तरह है। इन्फेंसी स्टेज जो कि प्री कन्वेंशनल स्टेज कहलाता है। इसमें 6 स्टेज में देख लीजिए। पनिशमेंट जो कि पनिशमेंट स्टेज जो है ये मान लीजिए जन्म से लेकर 3 इयर्स तक। दूसरा है रिवार्ड एंड पनिशमेंट। रिवार्ड मतलब उनको बच्चों को कोई भी चीज़ करने पे उनको रिवार्ड देना, कुछ गिफ्ट देना या फिर उनको प्रोत्साहित करना, इस वजह से ये इन्फेंसी स्टेज में आता है लेवल। उसके बाद चाइल्डहुड, ये कन्वेंशनल स्टेज होता है लेवल 3 लेवल के अंतर्गत कन्वेंशनल है स्टेज। 6 स्टेज में गुड बॉय गुड गर्ल। कहने का मतलब ये है कि कोई बच्चा अगर गुड बॉय गुड गर्ल का क्या मतलब, ये 5 से 8 ईयर्स में, मतलब 5 से 8 जब एज हो जाता है बच्चों का, तो इस स्टेज में ये बोला जाता है। जैसे कि आप किसी बच्चे को पानी लाने बोलते हैं, तो अगर वो पानी आपको ला के देता है तो आप उनकी खुशी के लिए या फिर उनको प्रोत्साहित करने के लिए गुड बॉय, तुम अच्छे लड़के हो, इस तरह के बात मानते हो। आपकी बात को अगर मानता है तो, और ऐसे बच्चे पे करने पे वो बच्चा आपके प्रति अट्रैक्टिव भी होता है, आकर्षित भी होता है कि हाँ ये मुझे प्यार करते हैं, इनकी बात मुझे माननी चाहिए। और आपको मतलब हर माता पिता को या फिर हर अपने छोटे बच्चों को स्नेह प्यार तो करना ही चाहिए। उनके कामों के प्रति उनको रिवार्ड्स देना ही चाहिए, उनको प्रोत्साहित करना ही चाहिए। उसके बाद आता है एक सोशल फॉर्म्स जो कि 18 से 12 ईयर के ही बच्चों के साथ होता है। सॉरी 18 नहीं, 8 टू 12 ईयर, ये 8 से 12 साल के बच्चों के लिए है। उसके बाद है क्लासेंस, पास्ट कन्वेंशनल स्टेज। इसमें जो है 2 है, एक यूनिवर्सल लॉ होता है, एक सेल्फ लॉजिक होता है। यूनिवर्सल लॉ मतलब क्या हुआ, मतलब जो खुद से यूनिवर्सल, उसका कोई नियम कानून नहीं है। जैसे कि पृथ्वी का चक्कर, पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर लगाता है, ये क्या यूनिवर्सल लॉ है, गॉड के द्वारा किया गया है कि मतलब इनका कोई वैज्ञानिक क्यों लगाता है, अब इन पे पूरा विचार किया जाए तो वैसे एक फोर्स कम करता है इन दोनों के बीच। यूनिवर्सल लॉ आप लोग समझते होंगे क्या होता है। तो यूनिवर्सल लॉ है जो कि 12 से 18 ईयर्स के बीच होता है। एक सेल्फ लॉजिक होता है, जो बच्चे 18 प्लस हो जाते हैं, किशोरावस्था में चले जाते हैं, तो सेल्फ लॉजिक उनका कम करने लगता है। तो आगे देखते हैं पूर्व परंपरागत स्टेज, जिसको प्री कन्वेंशनल स्टेज बोला जाता है, लेवल 1 में है। इनको देखा जाता है। इसके पूर्व बाल्यावस्था का नाम दिया गया है। इस अवस्था में बालक नैतिक निरपेक्ष रूप से ग्रहण करता है, अर्थात कोई बात या तो सही है या तो गलत।
माता पिता स्पष्ट करते हैं कि उनके आदेशों का पालन बिना तर्क के आधार पर होना चाहिए। इस स्तर पर इन्होंने दो अवस्थाओं में बांटा है। जो पहला जो अवस्था है, इस जगह आप लोग थोड़ा सा सही कर लीजिएगा, ये वो अवस्था हम लिख दिए हैं, ये 2 अवस्था होगा, ठीक है, 2 अवस्थाओं में बांटा है। तो पहला जो अवस्था है दंड एवं आज्ञा पालन उन्मुक्ता। इस अवस्था में आज्ञा का पालन दंड के भय पर आधारित होता है। बच्चों को नैतिकता का वास्तविक ज्ञान नहीं होता। वे दंड की शक्ति रखने वाले व्यक्ति के प्रति अंधी श्रद्धा रखते हैं। उन्हें दूसरों के अधिकारों का कोई ज्ञान नहीं होता। जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली स्थिति होती। कहने का मतलब इसमें जो है दंड एवं आज्ञा, कोई बच्चा अगर किसी बात को नहीं मानता है तो उनको थोड़ा सा मार के पीट के कुछ कह के समझाया जाता है। इस अवस्था में जो होता है, इस अवस्था में बच्चों के लिए थोड़ा सा दूसरों के अधिकार का नहीं मतलब हुआ कि दूसरों की बात नहीं मानता है। वो अपने माता पिता की बात तो मानता है पर दूसरों की बात नहीं मानता है। तो इसी पे एक कहावत है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, आप लोग सुने भी होंगे। मतलब जिसकी भैंस होती है, जिसकी लाठी होती है उसी की भैंस होती है। कहने मतलब कि जिसकी भैंस होती है वो वही चाहेगा तो उस भैंस को जिधर मन हो चरा सकता है, घुमा सकता है, ले जा सकता है। जस्ट लाइक देन उसी तरह बच्चों पर भी है कि माता पिता ही अपने बच्चों को स्वभाव को समझते हैं, बुझते हैं, उनके साथ इस तरह का व्यवहार किया जाता है। दूसरा है संज्ञानात्मक उन्मुक्तता। इस अवस्था में बच्चा अपनी आवश्यकताओं के प्रति सचेत रहता है, दूसरों के अधिकार को भी समझने लगता है। अपनी आवश्यकता क्या है, मेरी आवश्यकता क्या है, मुझे क्या करनी चाहिए, ये सब भी समझने लगता है। और दूसरों का अधिकार, दूसरों के प्रति क्या अधिकार है, दूसरों का क्या अधिकार होना चाहिए, ये भी समझने लगता है संज्ञानात्मक उन्मुक्तता में। तो इसी धारण के वह दूसरों की आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास करता है। ठीक, अब स्टेज, तीसरा स्टेज का ही देखते हैं, परंपरागत स्तर, कन्वेंशनल स्टेज। इससे उत्तर बाल्यावस्था कहा जाता है। इस अवस्था में माता पिता द्वारा दिया गया नैतिकता संबंधी ज्ञान परिवर्तित होने लगता है। फिर भी नैतिक यथार्थवादी की स्थिति विद्यमान रहती है। इस पर भी व्यक्ति के आचरण पर बाहरी नियंत्रण स्थापित हो जाता है। यहाँ भी दूसरों के नियमों का पालन किया जाता है, परंतु अभिप्रेरणा आंतरिक होती है। अच्छा बच्चा या अच्छी बच्ची उन्मुक्ता। पहला देखते हैं, इस अवस्था में अच्छे बच्ची की धारण प्रमुख रहती है। नैतिक व्यवहार पर वह समझा जाता है जो दूसरों को खुश रखे और दूसरों द्वारा स्वीकृत हो। इस अवस्था में जो अच्छा बच्चा और अच्छी बच्ची उन्मुक्ता जो है, इसमें जो है बच्चे जो है दूसरों को खुश करके रखते हैं, वो उन दूसरों को भी स्वीकृति देते हैं, अच्छे से उनको मानते हैं। दूसरा देखते हैं सामाजिक व्यवस्था के सम्मान की अवस्था। इस अवस्था में प्रवेश से पहले बालक समाज को केवल इसलिए महत्वपूर्ण मानता है कि वह उनकी प्रशंसा करता है। अब वह समाज को स्वयं एक लक्ष्य मानने लगता है। ठीक है, ये आप देखे ही होंगे समाज में बच्चों को समाज के प्रति इसलिए उनकी भावना या प्यार बढ़ जाती है क्योंकि समाज के लोग उनको अच्छे बोलते हैं। अगर अच्छे बच्चे होते हैं तो उनको ज़रूर प्रोत्साहित किया जाता है कि उनका बेटा या उनकी बेटी बहुत अच्छी है, अच्छे काम करते हैं, पढ़ते हैं, मन लगा के पढ़ते हैं, इधर उधर बुरी चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हैं। तो इस अवस्था में इस तरह होते हैं। इस अवस्था में पहुंचकर स्वयं यह समझने लगता है कि सामाजिक नियमों के विरुद्ध प्रत्येक कार्य अनैतिक मतलब क्या, वह गलत है, ये चीज़ अच्छी नहीं है। मतलब इस अवस्था में जब बच्चे पहुंचते हैं तो कोई चीज़ ऐसा है जो गलत उनको लगता है, तो उनको लगता है कि अगर हम ऐसा गलत करेंगे तो जो कि समाज के प्रति अनैतिक है, गलत है, इसलिए मुझे ये काम मुझे नहीं करनी चाहिए। इस स्टेज में होने के बाद बच्चे ये सब समझने लगते हैं। तो तीसरा देखते हैं उत्तर परंपरागत स्तर, पास्ट कन्वेंशनल स्टेज। यह किशोरा अवस्था के आसपास का समय होता है। इस स्तर पर आचरण पर नियंत्रण आंतरिक हो जाता है। नैतिक मुद्दों में वह आंतरिक चिंतन प्रक्रिया के आधार पर निर्णय लेता है। वह स्वायत्त नैतिक सिद्धांत पर अधिक बल देता है। आप समझेंगे होंगे इस अवस्था जो किशोरावस्था का आसपास का अवस्था होता है ये, ठीक है। इस स्तर पर आचरण पर नियंत्रण मतलब अपने आचरण करने मतलब क्या हुआ, अपने बिहेवियर पे नियंत्रण रखता है कि क्या गलत है क्या सही है। वो आंतरिक चिंतन, वो अंदर ही अंदर सोचने विचारने के आधार पर सोच विचार के कोई भी निर्णय लेता है, ठीक है। इसी स्टेज का पहला देखते हैं सामाजिक समझौते की अवस्था।
इस अवस्था में बालक समाज से संपर्क या समझौते को मजबूत बनाने के लिए सामाजिक नियमों का पालन करता है। उसे डर रहता है कि समाज के साथ उनका संबंध न टूटे, ठीक है। परंतु इस अवस्था में वह समझने लगता है यदि समाज की सहमति हो तो सामाजिक नियमों को बदला भी जा सकता है। अर्थात वह समझ जाता है कि सामाजिक नियम निश्चित नहीं होते, ठीक है। इसमें कहने का मतलब है कि समाज में अगर कोई चीज़ बदलाव करना चाहता है कोई बच्चा, तो वो जानता है अगर समाज इनके प्रति जागरूक हो, अगर समाज इस चीज़ को बदलना चाहे तो इस नियम को बदला जा सकता है। इस एज में बच्चा आते आते ये सब चीज़ समझने लगती है। दूसरा देखते हैं विवेक की अवस्था, यूनिवर्सल इथिक्स। इसे विवेक की अवस्था भी कहा जाता है। इस अवस्था तक व्यक्ति के अच्छे बुरे, उचित अनुचित आदि विषय पर स्वयं के व्यक्तिगत विचार विकसित हो जाते हैं एवं अपने बनाए गए नियमों पर चलता है, ठीक है। बिल्कुल ये कहना चाह रहा अपने विवेक की जो भी इस अवस्था में आने के बाद, यूनिवर्सल इथिक्स में आने के बाद बच्चे जो है इस एज में वे स्वयं समझने बुझने लगते हैं कि लाइफ में क्या होनी चाहिए, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, किसके विचारों पे चलना चाहिए, किस विचारों को अपने विचार के साथ जोड़ना चाहिए। वो हर एक चीज़ समझने लगते हैं। आप लोग इस सब चीज़ को अच्छे समझते ही होंगे। तो आज का वीडियो आप लोगों के लिए यहीं पे ख़त्म होता है। कंक्लूजन है, कंक्लूजन में आप अपने मन से इसमें क्या बच्चे को क्या करना चाहिए, ये पूरा बेसिस पढ़ के बेसिक ये पूरा स्टेटमेंट पूरा वीडियो को देखने के बाद आपको कंक्लूजन पता ही चल गया होगा कि इनका कंक्लूजन निकाल के क्या लिख सकते हैं कि बच्चा किस वजह से अपने समाज में रहते हैं, किस तरह से हर बात को समझते हैं या फिर समाज पे इम्प्लीमेंट करते हैं। आप एक अच्छा सा कंक्लूजन बना के एग्ज़ाम हॉल में लिख सकते हैं, जिससे आपको बहुत ही अच्छी नंबर मिलेगी। तो ये वीडियो देख के आपको कैसा लगा और कोहलबर्ग का ये थ्योरी आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मुझे प्रोत्साहित करने के लिए, मुझे भी प्रोत्साहन की ज़रूरत होती है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक तो ज़रूर करें। इससे मुझे भी जिज्ञासा होती है कि मैं आप लोगों के लिए और मेहनत करके कुछ अच्छा बनाऊं, कुछ अच्छा कोशिश करके अच्छा कुछ करूं। तो